एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक विज्ञापन जारी किया गया था वन दरोगा के लिए, उसकी एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस जारी की गई है। तो वन दरोगा की जो परीक्षा होगी यह 30 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप पूरी अपडेट को देख सकते हैं वन दरोगा परीक्षा के बारे में कि 30 अप्रैल 2023 को यह परीक्षा 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उनके पास अब कितना समय बचा है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और इसी के साथ देखो, जो वीडियो की री एग्ज़ाम के बारे में बात चल रही थी, यानी कि वीडियो पुनः परीक्षा के बारे में, तो उसके बारे में न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि वीडियो री एग्ज़ाम भी बहुत जल्द करवाया जाएगा। दो अहम बातें यहाँ पर पता चल रही हैं। पहली बात तो ये कि जो अभ्यर्थी वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा में बैठे थे या नहीं बैठे थे, अगर उन्होंने आवेदन किया था तो वो सभी लोग परीक्षा में बैठ पाएंगे। मतलब कि पिछली बार आपने परीक्षा दी या छोड़ दी, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने आवेदन किया है तो आप परीक्षा दे पाएंगे। और ट्रिपल सी के बारे में जो अपडेट है वो ये है कि ट्रिपल सी के समकक्ष जो अर्हता होगी वो लोग भी इस परीक्षा में योग्य माने जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हाल ही में कंप्यूटर ऑपरेटर के परिणाम में ओ लेवल के समकक्ष कोर्स को भी ओ लेवल के बराबर मानकर उनको मौका दिया गया। तो उसी प्रकार से जिनके पास ट्रिपल सी या उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट है वो लोग भी इसमें आवेदन जो लोग किए हैं वो लोग भी एलिजिबल माने जाएंगे। अभी परीक्षा के बारे में एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि मई लास्ट में ये परीक्षा करवाई जा सकती है। और इसी के साथ देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग है एक नई भर्ती के सीआरपीएफ में 9000 से ज़्यादा पदों पर एक विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच में। और जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसके लिए 20 जून से लेकर 25 मतलब प्रवेश पत्र जो होगा वो 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा यहाँ पर देखो दिया गया है कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि जो कि बदल सकती है, वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में है। और यहाँ पर देखिए तो जो आवेदन है केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। भर्ती अधिवास आधारित पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा शारीरिक मापतौल परीक्षा जिसको आप पीएसटी कहेंगे, इसके बाद पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण डीएमई और पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण आरएमई केरी पुबल मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा निर्धारित और आयोजित किए जाएंगे। तो सीआरपीएफ की ये वैकेंसी है और यहाँ पर जो पदों की संख्या है कुल मिला के देखा जाए तो 9212 पद हैं। इसमें पुरुषों के लिए 9105 पद हैं, महिलाओं के लिए 107 पद हैं। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में सालवर गैंग का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। कॉलेज का सहायक प्रबंधक 3 सालवरों को ओएमआर सीट भेजकर परीक्षार्थियों को बता रहा था जवाब। 3 सालवर 4 परीक्षार्थी और सहायक प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। 1 सालवर बैंक में पीओ है। नकल कैसे हो रही थी? सभी सालवर परीक्षा केंद्र के बाहर टहल रहे थे। डीसीपी के मुताबिक प्रबंधक ओएमआर सीट की फोटो खींचकर सालवर को व्हाट्सएप कर देता था। इसके बाद सालवर की ओर से दिए गए जवाबों को परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिया जाता था। प्रति छात्र 3.5 लाख, मान लो 3,30,000 में सौदा यहां पर किया गया था। तो मामला है क्राइम ब्रांच और हनुमंत विहार थाना पुलिस ने यूपी ट्रिपल एससी की लखनऊ सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016 की परीक्षा में नकल कराने वाले सालवर गैंग का भंडाफोड़ किया है। कॉलेज में छापा मारकर 3 सालवरों 4 परीक्षार्थियों और सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकल कराने की सामग्री 3 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल ने बताया कि गल्ला मंडी अर्रा रोड स्थित चित्रा डिग्री कॉलेज को यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। रविवार को परीक्षा हो रही थी। पुलिस ने जब छापा मारा तो उसके बाद ये कहानी निकल के सामने आई है। फिलहाल अब इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। यूपी ट्रिपल एससी जब भी कोई परीक्षा करवाता है कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसा कुछ देखने को जरूर मिल जाता है। और यही वजह है कि अभ्यर्थी जो हैं वो लोअर पीसीएस के लिए अब मांग कर रहे हैं कि लोअर पीसीएस फिर से
यूपीपीएससी को ही वापस कर दिया जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी तो कई सालों से लोअर पीसीएस के बारे में कुछ भी न तो बता रहा है और ना ही कोई नई वैकेंसी आ रही है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती के लिए धरना पर राहत के आसार कम। तो मामला क्या है, ये प्रवक्ता जीआईसी और एलटी ग्रेड जिसके बारे में जानकारी यही प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अध्याचन यूपीपीएससी को मिल चुका है, लेकिन अर्हता का जो विवाद है वो अभी भी जारी है। शासन की ओर से कोई भी क्लियरेंस न मिलने की वजह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हो सकता है कि अगर शासन चाहे तो 2-4 दिन में, एक आध हफ्ते में ही इस पर क्लियरेंस मिल जाए, लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देखकर अनिश्चितता बनी हुई है। कल अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन देना चाहा कि सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाए रिगार्डिंग दिस वैकेंसीज, बट कोई भी सक्षम अधिकारी मिलने नहीं आया और काफ़ी देर तक आयोग के गेट के बाहर अभ्यर्थी जो थे वो धरने पर बैठे रहे। और उसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद धरने का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान को अंदर ले जाया गया और उनसे ज्ञापन ले लिया गया। हालांकि प्रतियोगियों की आयोग के किसी सक्षम अधिकारी से कोई भी वार्ता नहीं हुई है। तो मिला जुलाकर जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी ओर से अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो शिक्षक भर्ती निकट में कौन कौन सी आने वाली है यूपी में, तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में आपने देखा ही था, एलटी किट के जो हालात हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। टीजीटी पीजीटी में भी जो फार्म लिए गए थे उसकी परीक्षा कब होगी कोई नहीं जानता, और आगे क्या होना है इसके बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, हो सकता है उसके पहले बहुत कुछ और बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, और इसी के साथ एक न्यूज और भी आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में धूप छांव, अंधेरे और उजाले का खेल लगातार जारी है। पहले 6800 की लिस्ट जारी होती है आरक्षण में क्षतिपूर्ति करने के लिए, वो लिस्ट हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। देन आफ्टर 1 नंबर से जो अभ्यर्थी पास हो रहे थे तो उनको भी लगभग 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। तो कोर्ट के आदेश पर उनको जब पास घोषित किया गया तो उनकी नियुक्ति के बारे में प्रत्यावेदन लिए गए, लेकिन अब ये मामला भी फिर से फंस गया है, क्योंकि 1 नंबर से पास वाले जो अभ्यर्थी थे और लगभग इनकी संख्या 3000 से ज़्यादा थी, तो इनका मामला अब ये फंस रहा है कि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि मार्च के महीने में 13 मार्च को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 69,000 भर्ती की चयन सूची पर पुनर्विचार के आदेश दिए हैं। तो इस फैसले के बाद 1 नंबर से पास नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है, क्योंकि अगर फिर से सूची बनती है तो उसी सूची में ये अभ्यर्थी भी शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन जो अलग से सूची बनाई गई जा रही थी, अब वो सूची फिर से खटाई में पड़ चुकी है। तो मिला जुलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी भी अनिश्चितता का ही दौर है, क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर सूची बनती है फिर से, अगर सूची में उनका नाम नहीं होता है तो उनकी नौकरी का क्या होगा ये तो राम जाने, लेकिन जो लोग सूची में नए शामिल होंगे उनका क्या होने वाला है ये भी भगवान जाने। तो अभी फ़िलहाल आप यही कह सकते हैं कि 69,000 में क्या कुछ हो सकता है कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में भी फ़िलहाल के फैसले के बाद एक अनिश्चितता तो सामने आई गई है। अगर फिर से लिस्ट बनती है, उसमें उनका नाम नहीं रहता है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा ये तो फिलहाल अब मामला जब आगे बढ़ेगा तभी देखा जाएगा। लेकिन 69,000 में इतनी अनिश्चितता भी उचित प्रतीत नहीं होती है जितनी की चल रही है। इसमें कहीं न कहीं छात्र भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बार बार हर मामले पर कोर्ट पहुंच जाना और उसके बाद फिर मतलब हर तरह से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लूप होल ये विज्ञापन से पहले जो छोड़ दिए जाते हैं, उसी के नाते ये भर्तियां अटकती हैं और पूरी भर्ती में पारदर्शिता की कमी भी स्पष्ट दिखाई देती है। अगर नियम के साथ साथ पूरी कड़ाई के साथ साथ जैसे DSSB और SSC और UPSC अपनी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार से अगर आयोजन किया जाए तो ये नौबत ही ना आए और जो इतना लंबा समय कोर्ट और फिर आपसी विवाद में बर्बाद होता है वो सब भी ना हो और एक विश्वास भी जमेगा विद्यार्थियों का सरकार के ऊपर। अगर ऐसा कुछ हो सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल करंट अफेयर के लिए अगर आप लोगों ने अपना नोट्स तैयार नहीं किया है तो आप 6 महीने का नोट्स ज़रूर ले लीजिए,
क्योंकि अब यूपीपीसीएस की परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नोट्स कंपलसरी हैं। तो इसके लिए एक ऑफ़र भी लगा दिया गया है कि जो लोग इस 6 महीने के नोट्स को परचेज करेंगे उनको नेक्स्ट सितंबर 2023 तक बिल्कुल मुफ्त में मंथली ई-PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। अधिक जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से चैनल ही बना दिया गया है जिसका नाम है ISPCS मास्टर क्लास। तो इस क्लास पर आकर आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।